आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोनो साइबर क्राइम हुआ है तो उसका ऑनलाइन कंप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। साइबर क्राइम के मतलब का होला? एकरा मतलब होला कि कोनो क्राइम होइल बा मोबाइल से, कंप्यूटर से, या फिर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई क्राइम होइल बा। बहुत सारा इक्विपमेंट है तो उसको साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा जाता है और उसका कंप्लेन करने के लिए सरकार ने अच्छा व्यवस्था दिया है। ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, कहीं थाना उना में जाने की जरूरत नहीं है। और सुनवाई बहुत तेज होता है बाबू, बहुत तेज। कोनो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, औरत से रिलेटेड, बच्चा से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है, कोनो फाइनेंशियल फ्रॉड होइल बा, या फिर कोई अदर क्राइम होइल बा, सब के कंप्लेन आप ऑनलाइन कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। देखबे कर रहे हैं कितना क्राइम हो रहा है, केवाईसी से रिलेटेड हो जाता है, ऑनलाइन एटीएम के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है, यूपीआई से पैसा निकाल लिया जाता है ना। अ, आपका मोबाइल एक्सेस करके उससे सारा बैंक खाता उड़ा दिया जाता है। तो ये सब क्राइम है। हम सीखेंगे अभी कैसे इसका ऑनलाइन कंप्लेन करना है। तो पहले गूगल पर सर्च करे के बाद साइबर क्राइम जब सर्च करबो एकरा तो सबसे पहलका वेबसाइट cybercrime.gov.in ऑफिशियल साइट बा। एकरे ओपन करे के बा, एकरे में कंप्लेन करे के बा। वेबसाइट ओपन हो गई, एकरा में कंप्लेन तो कर ही सकल। कंप्लेन करे के बाद ओकरा ट्रैक भी कर सकल कि भाई कंप्लेन करनी तो ओकर का स्थिति बा, अभी तक सॉल्व होइल बा कि ना होइल बा प्रॉब्लम, सब कुछ। अब जैसे कि यहाँ देखो रजिस्टर कंप्लेंट बा, तो एकरा में वोमेन चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम बा, फाइनेंशियल फ्रॉड बा, अदर साइबर क्राइम बा, समझ लो। तो जो भी तोहर कंप्लेन बा, एक और चीज़ यहाँ पर, वोमेन और चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम होइल बा, तू चाहत रह कि हम एगो कंप्लेन करी बिना बतैले, कि आप चाहते हो कि हम अपना जानकारी बिना बताए ये कंप्लेन करें, तो उसको कहा जाता है रजिस्टर्ड एनोनिमसली। मतलब इसका जब भी शब्द लिखल रहेगा एनोनिमसली, एकरा मतलब ये होता है कि अपना डिटेल दिए बिना आप कोई कंप्लेन कर रहे हो। अब यहाँ पर मान लो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गइल बा, तो मान लो एकरे से हम सिखावत नहीं, एगो सीख लेबा ना तो बाकी सब सीख लेबा, समझ लो। तो यहाँ पर खाली हम फाइनेंशियल फ्रॉड के क्लिक करके बता रहे हैं कैसे कंप्लेन करना है, क्या कि जनरली तो आजकल बहुत वही हो रहा है। तो वही सब चीज़ फिर से पूछ रहा है आपको। वोमेन चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम हुए तो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड तो यहाँ, अदर साइबर क्राइम है तो यहाँ। हम रजिस्टर्ड कंप्लेंट को क्लिक करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड वाला मान के चलते हैं यही वाला फ्रॉड आपके साथ हुआ है। सारा डिटेल एकदम पढ़ लीजिएगा, गलत सलत कंप्लेन मत कीजिएगा, ना तो उल्टा आपे पर चढ़ जाएगा। गलत सलत जानकारी नहीं देना यहाँ पर बिल्कुल भी। बहुत तेज़ी से इसका सुनवाई होता है। फाइल कंप्लेंट को यहाँ क्लिक करना है। कंप्लेन करने से पहले कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, आपको बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में, है ना। सब पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंप्लेन से पहले कुछ डिटेल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि कोई भी फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो किस दिन हुआ है, कौन टाइम हुआ है, ठीक है ना, पूरा डिटेल, उसका कहानी, स्टोरी, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी वोटर आईडी कार्ड हो वो सब। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो बैंक, किस बैंक में हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है उसका डिटेल भी जो जो है, उसका वेबसाइट यूआरएल, उसका नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ, एड्रेस, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर आप नए यूजर हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर क्लिक कीजिएगा, अपना सारा डिटेल आपको डाल के रजिस्टर करना होगा। अगर इसमें ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हैं तो अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ओटीपी मंगा के आप डायरेक्ट लॉगिन करके कंप्लेन कर सकते हो, समझे। तो ये तरीका है नए यूजर, और जो लॉगिन पहले ही आईडी बना चुके हैं उनके लिए। जब आप लॉगिन कर लोगे तो सबसे पहले अपना यूजर प्रोफाइल आपको डालना होगा, अपने बारे में सारा डिटेल आपको सही सही बिल्कुल भरना है, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हो तो आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगा, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास। तो आपका ज़्यादा मदद कर पाएंगे बढ़िया से। अपना सारा डिटेल, नाम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फेंडर, ईमेल उमेल, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है आपको। सब कुछ डालने के बाद अपडेट कर देना है आपको डिटेल वगैरह सब कुछ। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है साइबर क्राइम कंप्लेन, समझ लो। तो रिपोर्ट साइबर क्राइम के क्लिक करेगा भाई यहाँ पर। ये जब क्लिक करब तो कैटेगरी, कौन सा फ्रॉड हुआ है, बहुत सारा कैटेगरी है, जिसमें भी आपका उचित लगे जो फ्रॉड हुआ है उसको सेलेक्ट कीजिए, फ्रॉड का सब कैटेगरी।
जैसे कि आधार इनेबल एपीएस से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, डेबिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, डेबिट अकाउंट से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है। मान लीजिए यहाँ इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सही सही इन्फॉर्मेशन डालिए बिल्कुल। डालने के बाद कब हुआ ये घटना, पूरा डिटेल, डेट उट, टाइम वगैरह। अगर आप कोई देर कर रहे हैं इस घटना को बताने में, कंप्लेन करने में, तो यस क्लिक कर सकते हैं या तो नो कर सकते हैं। कहाँ घटना घटा है वो पूरा डिटेल देना है आपको। सब कुछ डिटेल डालने के बाद जो है, जो विक्टिम डिटेल मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ डालना है। बैंक का नाम, किस बैंक में फ्रॉड हुआ है, उसका अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, यूटीआर नंबर, कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, किस दिन ट्रांजेक्शन किए हैं, टाइम, रेफरेंस नंबर सब डालना है। पूरा डालने के बाद आपको सेव करना है इसको। ठीक है, सब डालने के बाद सेव कर दीजिए यहाँ से। पूरा डिटेल डालने के बाद उसके बाद एक से ज़्यादा, देखिए अब सेव जो है यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया। अब हो सकता है एक आदमी के साथ मल्टीपल फ्रॉड हुआ है तो बार बार डिटेल डाल के, मान लीजिए आपका 2 बैंक में फ्रॉड हुआ है तो दोनों बैंक को बारी बारी डाल के आप सेव करेंगे। सेव करेंगे ना तो ये आपका ऐड होते जाएगा, 1 2 इस तरह से ऐड होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि जिसने फ्रॉड किया है, जिसको हम लोग सस्पेक्ट कहते हैं, क्या उसका डिटेल आपके पास है, तो यस का आप क्लिक कीजिए। और उससे रिलेटेड जितना है डिटेल, सस्पेक्ट का मतलब होता है जिस पर आपको शक है, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, उसका पूरा डिटेल डालिएगा आप। बैंक से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, उसका बैंक का नाम डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी जो भी है डाल सकते हैं। ठीक है ना, कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है वो सब डालना है आपको यहाँ पर। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन आईडी सब डालना है, टाइम वगैरह सब डाल दीजिए। ठीक है, सब डालने के बाद जो है आप जो है उसको ऐड मोड कीजिए। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको ऐड मोड करते करते 1 2 3 इस तरह से ऐड होते जाएगा, क्योंकि एक आदमी के साथ एक फ्रॉड भी हो सकता है, एक आदमी के साथ 2 3 मल्टीपल फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, समझे। ये सब चीज़ करना है आपको। उसके बाद अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, वो आपको डेट डालना है, टाइम डालना है। ठीक है, कोई डिले तो नहीं हो रहा है तो नो लिख सकते हैं आप। कहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, तो भाई टेलीग्राम पर अगर हुआ है मान लीजिए टेलीग्राम डालिए, व्हाट्सअप हुआ है व्हाट्सअप डालिए, फेसबुक है तो फेसबुक पर डाल सकते हैं। ये सब डालना है। उसके बाद आपको टेलीग्राम पर हुआ है तो टेलीग्राम से रिलेटेड जो आईडी है उस आदमी का, वो सब डालना है डिटेल, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, उसका फोटो वोटो है या जो भी है है आपके पास डॉक्यूमेंट, वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आप डालिए, पूरा कहानी कैसे कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो सब डिटेल आपको डालना है। ठीक है ना, सब डालने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये सारा पूरा डिटेल डालिए कि भाई मैक्सिमम 1500 करेक्टर में आपको सब डिटेल डालना है। और सेव एज ड्राफ्ट और नेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करना है, समझे। एक बाद आगे बढ़ जाएगा बाद थोड़ा। ठीक है, सस्पेक्ट का जो नाम है वो डालना है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसका बैंक का नाम हो चाहे उसका आधार कार्ड का नाम हो, वो सब यहाँ से सेलेक्ट करके आपको सही से डालना है। एक से ज़्यादा डिटेल है तो आप ऐड करते जाइएगा और डिटेल डालते जाइएगा। प्लीज़ अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट, कोई सस्पेक्ट का फोटोग्राफ है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, उसका एड्रेस आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं, यस नो करके जो भी है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट को क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, समझ लो। ये सब डिटेल डालने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है, जो मैंने पहले बताया है। उसके बाद आपका खुद का डिटेल, आपका खुद का बेसिक डिटेल पूछेगा, वो सब आपको फिल कर देना है बढ़िया से, समझे। ये फिल करना है, पूरा डिटेल फिल करना है। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको विक्टिम कहा जाता है। विक्टिम का कोई आईडी, नेशनल आईडी प्रूफ है, आधार, वोटर आईडी कार्ड जो भी हो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू को आपको क्लिक करना है। सारा डिटेल है उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए कि आपने सही सही सब कुछ डाला है कि नहीं। डिटेल डालने के बाद जो है आपको लगता है कि भाई सब कुछ सही डाला है तो यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट को आप क्लिक कीजिए। आई एग्री को क्लिक करने के बाद आप इसको कन्फर्म एंड सबमिट को क्लिक करना है आपको, समझे। उसके बाद जो कंप्लेन किया है उसका पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, समझिए। डाउनलोड करने का यहाँ पर एक बटन रहेगा, उससे डाउनलोड कर लीजिए।
वो ज़रूरी है आपके पास रहना सबूत के तौर पर। या फिर जब लॉगिन आप करोगे तो यहाँ पर जो है ना, एक आपका होगा चेक स्टेटस, है ना? उसको क्लिक करके आप स्टेटस भी देख सकते हो, ठीक है? और उससे भी आप चाहो तो बाद में अपना कंप्लेंट देखने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से भी, अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं हुआ तो। आपको बता दें कि भैया ये बहुत तेज़ी से काम करता है। जब आप कंप्लेन करते हो, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, किसी के बैंक में अगर पैसा आपने डाल दिया है, तो साइबर क्राइम उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है, होल्ड पर डाल सकता है, ताकि जो आपने पैसा, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके अकाउंट में, उसको वहीं रोका जा सके और फिर आपको वो रिफंड दिलवाया जा सके उस पे, समझे? तो बहुत अच्छा यह काम करता है। सही सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिना मतलब का गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ बिल्कुल मत डालिएगा। अगर आपके साथ सही में फ्रॉड हुआ है तो यहाँ कंप्लेन जरूर करें। अगर गलत गलत इन्फॉर्मेशन डालिएगा तो आप ही को दिक्कत हो सकता है, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, हमेशा सही डिटेल डालना है। क्वेश्चन वोश्चन हो तो कमेंट करिए, वीडियो बनावल जाए। जय हिंद।